अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब को और आप सबको मिलकर इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसके साथ साथ हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। यूनान वीज़े से रिलेटेड पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बंदे के ज़हन में फ़ौरन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैं अपील कर लूँ। वो वीज़ाज़ जो डॉक्टरी की वजह से रिजेक्ट होते हैं उनकी अपील नहीं है। अगर आप उसको अपील वाले ऑप्शन के नीचे जाकर पढ़ें तो वहाँ लिखा होगा कि इस वीज़े की अपील नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मेडिकल की वजह से रिजेक्ट हो गया है तो अपील वाला जो ऑप्शन है वो भी आपके पास नहीं होता। बाकी ये है कि अपील से वीज़े लगने के चांसेस बहुत कम और बहुत कम हैं। हमारी आंखों के सामने भी ये मामला देखे हैं कि नहीं लगे अपील से वीज़े। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अपील के ऊपर टाइम ज़ाया करना और पैसा ज़ाया करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो मैं क्या करूं। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है रिजेक्शन पेपर के ऊपर आपने देखना है कि आपका वीज़ा कौन सी रिजेक्शन की वजह से फ़ेल हुआ है। अमूमन ये 5 नंबर लगता है और उसमें बाज़ दफ़ा बाज़ बंदों को 8 नंबर लगता है, बाज़ नंबरों को 9 नंबर लगता है। जो ज़्यादा लगता है वो 5 नंबर है। 5 नंबर का मतलब ये है कि आप साबित नहीं कर सके कि आपका यूनान जाने का जो मकसद था वो क्या था। तो इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी होगी और नया वीज़ा अगर आप मंगवाते हैं तो उसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। एक होता है 8 नंबर, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके ऊपर कोई केसेस है, आप किसी मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं, आपको ऊपर कोई बैन लगा हुआ है। तो सबसे पहले नया वीज़ा को अप्लाई करने से पहले भी आपने उस बैन को ख़त्म करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। उसके बाद आ जाता है नंबर के आपके जो रिफ्यूज़ल पेपर है उसके ऊपर 9 नंबर लगा है। तो 9 नंबर वाले जो अफराद हैं उनको सबसे पहले अपना मेडिकल क्लियर करना होगा। उनको अगर यरकान है और अगर उनको किसी किस्म का मेडिकली मसला है तो पहले वो मेडिकल क्लियर करें। मेडिकल क्लियर होने के बाद नया वीज़ा अप्लाई करें, वरना उनका माली नुकसान दोबारा हो जाएगा। अब ये तीसरा सवाल ये ज़हन में आता है कि हाँ जी, मैं सब कुछ क्लियर करवा लिया, अब मैं वीज़ा उसी मालिक के पास अप्लाई करूँ या किसी और के पास अप्लाई करूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने ये नोट करनी है कि जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, इसमें आप क्या देखते हैं कि आपके मालिक की तरफ से फ़ाइल कमज़ोर थी। अगर तो आपके मालिक की तरफ से फ़ाइल कमज़ोर थी और आप दोबारा उसी मालिक का वीज़ा मंगवाना चाहते हैं और वो मालिक इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो इसमें बेहतर होगा कि आप किसी और मालिक का मंगवा लें। अब आपको पता है कि मालिक की वजह से भी रिजेक्ट नहीं है, मालिक की तरफ से तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। कहीं मेरे से कोई गलती हो गई है या उनको मेरा जो तरीक़ेकार है वो पसंद नहीं आया, या उनको मेरी लुक पसंद नहीं आई, या उनको मेरी फ़ाइल पसंद नहीं आई, किसी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया, तो फिर आप बेहतर है कि आप उसी मालिक का वीज़ा मंगवा के दोबारा ट्राई करने की कोशिश करें। हमारा जब रिजेक्ट हुआ था तो हमने उसी मालिक का मंगवा के दोबारा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग गया। ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने डिफरेंट मालिक का ब्लॉग मंगवा कर मंगवाया और उनका भी लग गया। ये भी ऐसे चांसेस भी सामने आए हैं। और रिजेक्ट वीज़ा जो है जिसका एक दफ़ा हो जाता है उसका दोबारा लग जाता है, ये हकीकत है बिल्कुल। हाल ही में 2-4 दिन पहले भी लगा है वीज़ा, मेरी आंखों के सामने ही लगा है, और पहले हमारा अपना भी लग चुका है और भी काफ़ी लग चुके हैं। तो इसमें बेहतरीन ऑप्शन तो यही है कि आप उसी मालिक का मंगवा लें। अगर सारे मामलात और तमाम कंडीशंस जो हैं वो ठीक हैं तो उसी मालिक का मंगवा के 90 डेज़ के बाद मंगवा लें और आप लगवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर आपको उस मालिक का नहीं मिलता तो आप किसी और मालिक का भी ले सकते हैं। मेरे नज़रिए के मुताबिक 90 डेज़ जो अपील टाइम है उसको गुजर जाने के बाद ही मंगवाना चाहिए। बाकी बाज़ लोग इससे पहले भी मंगवाते हैं। पीछे कुछ दिनों पहले एक लड़के ने तकरीबन 10-12 दिन बाद ही उनका आ गया था, तो वो दूसरा भी रिजेक्ट हो गया था। उसी मालिक का आया और वो भी रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करना है और एंड पे ये बात गौर करनी है कि आखिर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसके पीछे क्या वजूहत थी। अगली दफ़ा जब मैं वीज़ा मंगवाऊँ तो वो वजूहत दोबारा मुझे रिपीट ना करनी पड़ें। तो इसलिए सबसे पहले अपनी आपके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, आप बीमार ना हों, आपके ऊपर केसेस ना हों, आपकी प्रोफाइल सेट हो, आपका पासपोर्ट सेट हो। अगर आपने अदर कंट्रीज़ में सफ़र किया है तो हर चीज़ को आपने मैनेज किया हो और उसके बाद आपका जो यूनान में पेपर है वो सारे मैनेज हों, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो, आपकी इंश्योरेंस एक नंबर हो, आपकी फ़ाइल अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो,
बहुत से मामलात जो हैं वो इस वक्त ख़राब होते हैं, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस में देखता हूँ ना, पूरा दिन देखता रहता हूँ, बहुत सी इंश्योरेंस मेरे पास आती हैं। मुझे 90% इंश्योरेंस 2 नंबर नज़र आती हैं। नज़र आने से मुराद यह है कि होती 2 नंबर है, क्योंकि उनका जब स्टेटस चेक किया जाता है तो पेमेंट में मसाइल होते हैं। और यहाँ तक भी है कि अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक माफ़ करे, बाज़ बंदे इंश्योरेंस करते हैं, थोड़ी देर बाद उससे पैसे वापस खींच लिए, क्लाइंट का वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये मामलात भी काफ़ी सख्त हैं। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ईमानदारी के साथ मुखलसाना तरीके से एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग किसी भी ज़रिए से वीज़े से रिलेटेड हैं, क्लाइंट से पैसे ज़्यादा ले लें। मैं ये नहीं कहता कि पैसे कम ले लें, पैसे ज़्यादा ले लें, लेकिन उसके साथ बेईमानी ना करें, उसे 2 नंबर चीज़ फ़राहम ना करें। क्योंकि ये नहीं होता कि उसका माली नुकसान हुआ है, उसका दिल टूटता है, एक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। एक बंदे के एक वीज़े के पीछे एक पूरे ख़ानदान की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसके बीवी की, उसके बच्चों की, उसके वालिदैन की। तो जब हमारी किसी एक छोटी सी गलती की वजह से, किसी एक छोटे से लालच की वजह से किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो वो उसके लिए बहुत बुरे कंडीशन में वो चला जाता है और नुकसान भी होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप क्लाइंट को पहले कहें कि भाई हम इतने पैसे लेंगे, काम 1 नंबर होगा। अगर वो नहीं मानता तो फिर उसकी गलती है, फिर ज़ाहिर बात है जो गलती करेगा सज़ा तो उसी को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप उसके साथ ज़्यादती ना करें, उसका काम ना करें, उसे कहीं भाई कहीं किसी और से करवा लें। हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं कि भाई मुझे 10,000 में अपॉइंटमेंट मिल रही है, मुझे 2,000 में इंश्योरेंस मिल रही है, मुझे 1,000 में फ़लाँ चीज़ मिल रहा है, तो बेशक वो ले लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमने जो काम करना है वो करना है 1 नंबर। 2 नंबर काम करने से बेहतर है कि ना करें, क्लाइंट को साफ इनकार कर दें कि भाई हम नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस का काम होता है, अपॉइंटमेंट का होता है, फ़ाइल तैयार होती है, इंटरव्यू होता है, कोई भी काम है पहले दिन से सही तरीके से उसको तय किया जाता है और उसको ऊपर ईमानदारी से काम किया जाता है। अल्लाह पाक मदद फरमाता है और काम हो जाता है। आप लोगों से भी यही इल्तिजा है, जो भी काम करना है ईमानदारी से करें, मुख़लसाना तरीके से करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपना डेरों याद रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।